क्या पढ़ते कल हम लोग? अब हम कल क्या पढ़ रहे थे? है? क्या पढ़ रहे थे? गुफाएं पढ़ रहे थे हम। अच्छा, तो हमारा ठीक, तो हम लोग उत्तराखंड का इतिहास हम लोग पढ़ रहे थे, उत्तराखंड का इतिहास। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था कि उत्तराखंड का इतिहास है उसे हम कितने भागों में पढ़ रहे थे? उत्तराखंड के इतिहास को हम 3 भागों में से पढ़ रहे थे, 3 भागों में। ठीक है, 3 में से भागों में पढ़ रहे थे। पहला पढ़ा इसका था पहला कहा था प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। ठीक है, दूसरा कौन था? दूसरा आपका था आद ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल। और तीसरा आपका ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। ये तीसरा काल था आपका। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल बेटा आपका वो काल है जिसे जानने की केवल प्रागैतिहासिक कालीन हमारे पास सोर्स हैं। ठीक है, आद ऐतिहासिक काल हमारे पास वो काल है जिसके जानने के हमारे पास कुछ पुरातात्विक सोर्स हैं, पुरातात्विक सोर्स भी हैं, और दूसरे बेटा कौन से हैं? साहित्यिक सोर्स हैं, साहित्यिक सोर्स हैं। इसके सोर्स बेटा कौन से? केवल आपके पुरातात्विक, पुरातात्विक ही इसकी काल केवल आपके यहाँ पे सोर्स हैं। ठीक है, तो आज प्रागैतिहासिक काल को मैंने देख लिया था। ठीक है, आज ऐतिहासिक काल में जिसके पुरातात्विक सोर्स हैं वो मैंने कल सारे देख लिए थे। ठीक है, जिसमें बेटा मैंने आपका हमने देखा पहला नगरीकरण, नगरीकरण, दूसरा कपमाक, कपमाक, तीसरा ताम्र संस्कृति, चौथा महापाषाण, महापाषाणकालीन समाधान, और अगला हमने मृत भांड को हमने देखा था। इसके अलावा हमने कुछ अभिलेख देखे थे, कुछ अन्य में हमने आप कुछ हमें अभिलेख देखे थे, मंदिर देखे थे और गुफाएं देखी थी। ये मैं कंप्लीट कर चुका था। ठीक है, अब हम देखते हैं आदि ऐतिहासिक काल को जानने के साहित्यिक स्रोत। हेडिंग लिखो, आदि ऐतिहासिक कालीन साहित्यिक सोर्स की बात करते हैं। आदि ऐतिहासिक कालीन साहित्यिक सोर्स की बात करते हैं। अब इसे जानने के हमारे पास साहित्यिक सोर्स कौन कौन से हैं? ठीक है, इसे जानने के हमारे पास साहित्यिक सोर्स कौन कौन से हैं, अब हम थोड़ा इसकी बात करते हैं। आदि ऐतिहासिक काल के साहित्यिक जो आपके सोर्स हैं, इसे जानने के जो आपके साहित्यिक सोर्स हैं, इन्हें हम 2 बातों में बांटेंगे। ठीक है, इसे जानने के बाद आपके जो साहित्यिक सोर्स हैं, ठीक है, इसे हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे। एक बेटा होंगे आपके धार्मिक सोर्स, एक क्या होंगे आपके एक आपके धार्मिक स्रोत होंगे। ठीक है, और दूसरे क्या होंगे आपके गैर धार्मिक होंगे। एक आपके होंगे धार्मिक और दूसरे आपके होंगे गैर धार्मिक, दूसरे आपके होंगे गैर धार्मिक सोर्स। एक आपके धार्मिक सोर्स होंगे और दूसरे आपके होंगे गैर धार्मिक स्रोत। ठीक है, हो गया है, कोई दिक्कत नहीं किसी पे? अब बात समझते देखो, धार्मिक स्रोतों की जब हम बात करते हैं, धार्मिक स्रोतों की जब हम बात करते हैं, मतलब धार्मिक स्रोतों में टॉपिक के बीच में आप हेडिंग में आप लिख लेना धार्मिक सोर्स। धार्मिक स्रोत की हम जब बात करते हैं तो हम देखते हैं भी कि धार्मिक स्रोत जो सबसे पहला सोर्स आता है बेटा पे, वो आपका है ऋग्वेद। कौन सा था आपका? ऋग्वेद। धार्मिक स्रोतों में धार्मिक स्रोत बोलते कौन सा था पे? जो किसी ना किसी धर्म से जुड़े हुए। ठीक है, तो पहला इसमें आपका आता है ऋग्वेद, ऋग्वेद। ठीक है,
ऋग्वेद से हमें बेटा कैसी जानकारी मिलती है? हम जानते हैं कि उत्तराखंड की जो प्रारंभिक जानकारी है वो हमें कहां से मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है। ठीक है, बेटा इसमें हमें उत्तराखंड की प्रारंभिक जानकारी मिलती है, प्रारंभिक जानकारी हमें मिलती है इसमें। ठीक है, तो इसमें उत्तराखंड को देवभूमि कहा गया है। उत्तराखंड को इसमें क्या बोला गया है? देवभूमि। उत्तराखंड के लिए बेस में देवभूमि शब्द का यूज हुआ है। बड़ा इसी देवभूमि को ही एक नाम और देते हैं, क्या? मनीषियों की भूमि। मनीषियों की भूमि, या बेटा हम इसी का मतलब ऋषि मुनियों की भूमि, बातें कही है। ठीक है, ऋषि मुनियों की भूमि ये बोला गया किसमें? ऋग्वेद के अंदर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो धार्मिक स्रोतों में जो दूसरा सोर्स आपका आता है, दूसरा सोर्स ये बेटा आपका आता है ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण दूसरा सोर्स बेटा कौन सा आता है आपका? ऐत्रेय ब्राह्मण। जहां उत्तराखंड क्या बोला गया है? उत्तर कुरु। उत्तराखंड को जहां पे उत्तर कुरु कहा गया है, इसे उत्तर कुरु कहा गया है। उत्तराखंड को जहां पे उत्तर कुरु कहा गया है, किसमें? ऐत्रेय ब्राह्मण में। ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? ये ऋग्वेद का। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ बेटा क्या होते हैं? आपके जो वेद है इनके आसान रूप। वेदों को लोग जल्दी से पढ़ नहीं पाते थे, बहुत कठिन संस्कृत हुआ करती थी, तो इनको आसान भाषा में लिखा गया, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसे हम कहते हैं ऐत्रेय ब्राह्मण, मतलब ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, कई सारे ब्राह्मण ग्रंथ है, तो जो ऐत्रेय ब्राह्मण है ये किसका है? ये ऋग्वेद का आसान रूप, आप ये मान के चलना। ठीक है, अब तो तीसरा जो सोर्स है, तीसरा बेटा जो आपका जो आपका धार्मिक ग्रंथ है उत्तराखंड को जानने का, वह है स्कंद पुराण। बेटा कौन सा आपका? स्कंद पुराण, ये तीसरा सोर्स है इसे जानने का, स्कंद पुराण। ठीक है, तो जो आपका ये स्कंद पुराण है, स्कंद पुराण है, इसमें आपके दो शब्द प्रयोग होते हैं, आपको पता है। एक बेटा आपका मानस खंड। मानस खंड ये सर किसके लिए होता है? आपका कुमाऊं के लिए। कुमाऊं के लिए, कुमाऊं की जानकारी दे रहा है आपको मानस खंड। दूसरा बेटा आपका है कौन सा? आपका केदार खंड। केदार खंड है। ठीक है, केदार खंड बेटा में ये जानकारी दे रहा है किसके? यहाँ पे ये गढ़वाल की जानकारी दे रहा है, ये आपको गढ़वाल की जानकारी देता है। ठीक है मनीषा, ये बेटा आप वहां पे लिखो, ये आपकी गढ़वाल की आपको ये जानकारी देता है। ठीक है, अब याद रखना जो ये आपका मानस खंड और केदार खंड है, इसे मिला करके जो आपका कंप्लीट है आपका पूरा, इसे ब्रह्मपुर कहा गया है। इसे क्या कहते हैं? ब्रह्मपुर। इसे ब्रह्मपुर कहा गया है। इसे बेटा एक नाम और देते हैं, इसे खसदेश बोला गया है। खसदेश, ब्रह्मपुर या फिर क्या लिखा आपने? खसदेश। ठीक है, इसे ब्रह्मपुर कहा गया है। ठीक है मनीषा, इसे ब्रह्मपुर या फिर आप क्या लिखो, इसे खसदेश कहा गया है। ठीक है, हो गया। और ना बे स्कंद पुराण में और क्या विशेष जानकारी मिलती है भाई? इसमें देखो बे जो ये आपका केदार खंड है, ठीक है, यहां पे एक आश्रम बताया गया है, बद्रिकाश्रम। कौन सा? बद्रिकाश्रम। कहां पड़ता है बेटा आपका ये बद्रिकाश्रम? ये आपका चमोली में पड़ता है। ठीक है, बद्रिकाश्रम। तो जो बद्रिकाश्रम है इसके समीप ये जो बद्रिकाश्रम है इसके समीप एक जगह बताई गई है अलकापुरी। जो जहां पे अलकापुरी लिखना बे, यहां एक जगह बताई गई है, नाम है अलकापुरी। जगह आपकी लिखो अलकापुरी। अलकापुरी, ठीक है। और जो जगह है, इस जगह पे ये एक राजा की राजधानी बताई गई है। ठीक है, राजा बेटा कौन सा? कुबेर।
ठीक है। ये बेटा ये कुबेर की राजधानी लिख लो, ये कुबेर की राजधानी बताई गई है, कुबेर की राजधानी, ठीक है। और यही जो आपका अलकापुरी है, यही जो आपका अलकापुरी है, एक जो प्राचीन बेटा मनुष्य जिसे कहा गया मनु, सबसे बेटा पहले कौन आया? मनु, ठीक है। फिर बेटा उसी से हमारा नाम क्या पड़ा? मनुष्य, ठीक है। तो जो आदि पुरुष बेटा आपका मनु था, मनु, ठीक है, सबसे प्राचीन मानव, वो यहीं रहता था, उसका निवास यहीं था, ऐसा बेटा बताया गया कहां? स्कंद पुराण के केदार खंड में। केदार खंड क्या है? किताब का एक हिस्सा। भाई आपकी पूरी किताब का नाम क्या है? स्कंद पुराण। स्कंद पुराण की दो पार्ट है, एक तो हम क्या बोलते हैं? मानस खंड, तीसरे वाले को हम क्या बोलते हैं? केदार खंड। तो जो केदार खंड वाला पार्ट है उसमें लिखा हुआ है ये, ठीक है, कि बद्रिकाश्रम, उसके बगल में आपका अलकापुरी और कुबेर की राजधानी। और यहाँ पे ये क्या आपका पे? ये मनु का आदि निवास, मनु का आदि निवास इसे कहा जाता है, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? मनु का आदि निवास इसे कहा जाता है, याद रखना, मनु का आदि निवास, बिल्कुल, ठीक है। हो गया है। अब सर और क्या लिखा है केदार खंड में? जो ये स्कंद पुराण है, इसमें लिखा इसमें बड़ा डिस्कशन मिलता है किसका? देवप्रयाग का। देवप्रयाग का बड़ा यहां पे एक डिस्कशन मिलता है, देवप्रयाग का। सर क्या मिलता है? ये जो आपका देवप्रयाग है, ये जो आपका देवप्रयाग है राम, ठीक है भाई, देवप्रयाग में एक जगह पड़ती है, इसका नाम है सितोंशुपट्टी। इसका नाम क्या है? सितोंशुपट्टी बेटा पे, इसे सितोंशुपट्टी कहा जाता है, सितोंशुपट्टी, ठीक है। ये जो आपकी सितोंशुपट्टी है, बताया जाता है कि यहीं से ही जो माता सीता है वो धरती में गई थी, ठीक है। यहीं से बेटा आप यहाँ पे माता सीता, हाँ माता सीता जो यहाँ पे धरती में समाई थी, धरती में समा गई थी, ठीक है। धरती बेटा पे समा गई थी, यहीं से हम यहाँ पे ये जानकारी हमें यहां से मिल जाती है। इतनी बात ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को यहाँ पे? बहुत अच्छी बात है, ठीक। चलो और क्या सर मिलता है हमें केदारखंड पे? और क्या लिखा हुआ है? अगली बात जो केदारखंड मिलती है वहां पे, ठीक है, लिखो भाई, टिहरी में एक विशोन पर्वत, विशोन पर्वत आपका पे टिहरी में बेटा, पर्वत कौन सा आपका? विशोन पर्वत, विशोन पर्वत, ठीक है। जो आपका विशोन पर्वत है, इसके समीप देखो, इसके समीप, ठीक है भाई, इसके समीप आपको दो चीजें देखने को मिलती हैं। इसके समीप आपको दो चीजें आपको देखने को मिलती हैं सर, क्या? एक वशिष्ठ गुफा, दूसरा एक वशिष्ठ आश्रम। मतलब एक वशिष्ठ गुफा, लिख लो वशिष्ठ गुफा, एक आपका है लिखो पे, एक लिखो वशिष्ठ गुफा। हम भी टिहरी में नहीं पढ़ रहे हैं अतुल, हम खाली कर रहे हैं विशोन पर्वत पर, है ना, वशिष्ठ गुफा। और दूसरा हम देखना पे वशिष्ठ, वशिष्ठ आश्रम, आश्रम, ठीक है। एक्चुअली ये एक ही है, बस अपने एग्जाम के लिए हमें ऐसे याद कर लेना है इसको, है ना। जो बेटा वशिष्ठ गुफा है वही वशिष्ठ का आश्रम हुआ करता था, यही इन्होंने तप किया, बेटा वही गुफा है, ठीक है। तो है कहां पर आपकी ये? विशोन पर्वत। तो विशोन पर्वत कहां आपका पे? टिहरी के अंदर आपका विशोन पर्वत है, ये भी आप यहां पे ध्यान रखना, ठीक है सर। और क्या जानकारी मिलती है स्कंद पुराण से? ठीक है बेटा, स्कंद पुराण में, स्कंद पुराण में हो गया है, ठीक है डब्बे, लिखो जो बेटा आपका ये देवप्रयाग है, कौन सा आपका है? देवप्रयाग, ये जो आपका देवप्रयाग है, देवप्रयाग, ठीक है। ये जो आपका ये देवप्रयाग में
एक मंदिर है बेटा, कौन सा आपका पे? रघुनाथ मंदिर। कौन सा आपका पे है? यहां एक मंदिर है, उसे हम कहते हैं रघुनाथ मंदिर। रघुनाथ मंदिर, यहां एक मंदिर है, इसे हम क्या बोलेंगे? रघुनाथ मंदिर। ठीक है, इसे हम कहेंगे रघुनाथ मंदिर। कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। 90 जो आपका ये रघुनाथ मंदिर है, वे बताते हैं कि यहीं पे ही भगवान राम ने बेटे राम ने क्या किया था? तप किया था। भगवान राम ने यहां पे तप किया था, यहीं पे ही भगवान राम ने तप किया था। किस मंदिर पे? रघुनाथ मंदिर पे। यहीं पर ही भगवान राम ने तप किया था, ऐसा बताया गया है। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? भाई कोई दिक्कत नहीं किसी का पे? चलो ठीक है। तो आप यहां पे हमने देख लिया है सर क्या क्या धार्मिक ग्रंथों में। पहला हमने क्या देखा पे? ऋग्वेद। दूसरा हमने क्या देखा पे? ऐत्रेय ब्राह्मण। तीसरा हमने देखा स्कंद पुराण। यहां तक की चीज हमको लगभग पता थी ये। ठीक है, अब केदार खंड में सर में क्या क्या मिलता है? केदार खंड के बेटा दिमाग में आती है क्या क्या आना चाहिए है? भाई बद्रिकाश्रम। ठीक है, बद्रिकाश्रम के बेटा समीप क्या है? अलकापुरी, कुबेर की राजधानी, मनुकादि निवास। इतनी बात आनी चाहिए। दूसरा आपका है देवप्रयाग। देवप्रयाग से शीतोंशुपट्टी और रघुनाथ मंदिर। शीतोंशुपट्टी और रघुनाथ मंदिर, ये दो बात आनी चाहिए दिमाग में। टिहरी से बेटा आप क्या करते? विशोन पर्वत, वशिष्ठ गुफा और वशिष्ठ आश्रम। ठीक है, तो मतलब मेरे कहने का ये है कि जो आपका केदार खंड है बेटा पे, केदार खंड है, इससे आपके दिमाग में कितनी बात आनी चाहिए? कम से कम 3। पहला आपका बद्रीनाथ, दूसरा आपका देवप्रयाग, तीसरा टिहरी। ठीक है, और बद्रीनाथ की बेटा दिमाग में आती है क्या आएगा? अलकापुरी और कुबेर की राजधानी और मनु। ठीक है, और बेटा देवप्रयाग की दिमाग में आती है क्या आना चाहिए है? शीतोंशुपट्टी और रघुनाथ मंदिर। टिहरी की बेटा आती है क्या आना चाहिए है? विश्वन पर्वत में क्या है? विष्णु गुफा और वशिष्ठ गुफा और वशिष्ठ आश्रम। ठीक है, तो इतनी बात आपको यहाँ पे समझ में आ जानी चाहिए है। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, तो बे धार्मिक स्रोतों में अभी तक बड़ा मैंने यहाँ पे जो जो देख लिया है, जो मैंने अभी यहाँ पे देख लिया है। ठीक है, क्या क्या देख लिया मैंने इसमें? बोलता बे यहाँ पे धार्मिक स्रोतों में पहले मैंने देखा पे ऋग्वेद, दूसरा मैंने देखा पे ऐत्रेय ब्राह्मण, तीसरा स्कंद पुराण मैंने यहाँ पे देख लिया है। ठीक है, और स्कंद पुराण में कितनी बात देखी मैंने यहाँ पे? 3 बात आपको याद आनी चाहिए है। पहला कौन सा आपका? पहला आपका बद्रिकाश्रम, दूसरा आपका मतलब देवप्रयाग, और आपका पे शीतोंशुपट्टी आपका पे, मतलब ये आपको बात यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अगली बात करते हैं चौथे नंबर पे। ठीक है, तो चौथे धार्मिक स्रोत में आपके 2 पुराण आते हैं, एक वायु पुराण, हाँ लिख लो डब्बे, वायु पुराण और विष्णु पुराण, दोनों वो सही है। एक बेटा कौन सा आपका पे? वायु पुराण। पहला आप लिखो वायु पुराण, और दूसरा आपका है कौन सा? विष्णु पुराण। दूसरा आपका है विष्णु पुराण। हाँ, ये दोनों पुराणों से एक ही जानकारी मिल रही है बेटा मुझे। हाँ, धार्मिक ही है तो पुराण धार्मिक ग्रंथ नहीं गया, पुराण धार्मिक ग्रंथ नहीं गया, पुराण धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है, वेद पुराण ब्राह्मण ग्रंथ सब क्या ही है? धार्मिक ग्रंथ है ना अपने ये। ठीक है, सर वायु पुराण से हमें क्या जानकारी मिलती है? भाई वायु पुराण में कहा गया है कि अपना जो ये कुमाऊं वाला क्षेत्र है ना, मानस खंड वाला क्षेत्र, यहां पे प्राचीन काल में 6 बेटे यहां पे जनजातियां रहती थी। कितनी जनजातियां? कहां पे? कुमाऊं में 6 बेटा आपके यहां पे जनजाति थी। यहां पे 6। भाई कौन कौन से हैं 6 जनजातियां? सबसे पहला नंबर 1। ठीक है, बड़े याद रखना, जो वायु पुराण बताई गई है उसमें कोल नहीं है।
ठीक है, पहला आपका किरात, दूसरा खश। पहला बेटा आप लिखो, हाँ लिखो, पहला लिखो किरात, दूसरा आपका खश। ठीक है, तीसरा बेटा आपके यहां पे है, कौन सा है? यक्ष। चौथा बेटा आपका है गंधर्व। चौथा कौन सा आपका पे? गंधर्व। ठीक है, पांचवा बेटा आपका पे है कौन सा? नाग। एक और है, ठीक है बेटा, बे है कौन से है? नहीं, कोल नहीं है, कोल नहीं अबे। किरात, खश, यक्ष, गंधर्व, अबे एक और है यार पे। ठीक है, हो गया बे। किन्नर, एक किन्नर है, एक बेटा कौन आपका पे? किन्नर। ठीक है, तो एक विष्णु पुराण या वायु पुराण आपके पे बताया गया है कि कुमाऊं के अंदर 6 बेटा आपके यहां पे जनजातियां रहती थी। कितनी जनजातियां? 6। कौन कौन सी हैं आपकी? किरात, खस, यक्ष, गंधर्व, नाग, किन्नर। देखो तो यहां से आपका भी देखो, किरात तो आपको पता ही है, कोल, किरात, खस। बस याद कर रखना है कोल नहीं है वायु पुराण के हिसाब से। बाकी जो इतिहासकार आएंगे वो बताएंगे यहाँ पे कोल भी थे, जिसमें आपका गियरसन आ जाएगा आगे चल के, राहुल सांकरतायन आपके आ जाएंगे। ठीक है, ये लोग कहेंगे भाई कोल भी थे, लेकिन वायु पुराण, विष्णु पुराण में इनका जिक्र नहीं मिलता है। ठीक है, तो दूसरा आपका पे खस आपको पता ही है, ये तो याद ही है आपको। तीसरा आपका पे नाग भी आपको पता ही है भाई। सबसे पहले आपके यहाँ पे जो राजवंश रहा वो आपका कुलिंद रहा। कुलिंद के बाद आप शक आए, शक के बाद आप कुषाण आए। शक और कुषाण तो बेटा बाहर से आए थे, मध्य एशिया से आए थे, मैंने समझाया था आपको, बैक्टीरिया या फिर अफगानिस्तान वाले एरिया से। ठीक है, शक और कुषाण। बेटा कुषाणों के बाद यहाँ पे जो आए थे वो नाग ही तो थे, नाग यहीं की जनजाति हुई। और जो शक और कुषाण है वो बेटा कहां के हुए? वो बाहर के हुए, अफगानिस्तान, मध्य एशिया की हुए वो। ठीक है, बेटा बे मुझे ये भी पता है भाई, मुझे यहाँ पे देखो ये पता है, ये पता है, ये पता है। याद कितने करने थे यहाँ पे? यक्ष, गंधर्व और किन्नर। यक्ष, गंधर्व और किन्नर, ये बेटा क्या है? उत्तराखंड की प्राचीन जनजाति है बेटा। किसमें लिखी हुई है? विष्णु पुराण और वायु पुराण के अंदर। इतनी बात सबको समझ में आ रही है भाई? कोई दिक्कत नहीं किसी में? यहाँ पे बात समझते देखो। इसके अलावा ये हो गया आपका पे पांचवा, 5th नंबर पर। ठीक है भाई, 5th नंबर पर आपका पे आता है रामायण। भाई 5th नंबर पे क्या आता है आपका पे? रामायण। रामायण आता है, रामायण। रामायण लिखे नहीं, रामायण का बड़ा मतलब क्या है? राम के अयन, राम के अयन। अयन का मतलब बेटा क्या होता है? मार्ग, मार्ग। अयन का मतलब मार्ग, राम के मार्ग पर चलने मारे। ठीक है, जब बोलते हैं वातायन, किसका पर्यायवाची बेटा? वातायन। वातायन किसका पर्यायवाची है? वातायन खिड़की का। वात मतलब हवा, और अयन मतलब रास्ता। हवा का जो रास्ता है उसे हम खिड़की कहते हैं। ठीक है, तो बेटा राम के मार्ग में चलने वाली चीजें को अबे जहां संकलित है उसे हम क्या बोलेंगे? ग्रंथ को रामायण कहेंगे। ठीक है, तो बेटा रामायण में एक नदी का डिस्कशन मिलता है सर, कौन सा? कौशिकी नदी। कौशिकी नदी सर कहां है? कौशिकी नदी अल्मोड़ा में, जिसे अभी हम क्या बोलते हैं? कोशी नदी। ठीक है बेटा, ये इसे हम बोलते हैं पे कोशी नदी। कहां है? आपके अल्मोड़ा में। ठीक है, तो बेटा आपका रामायण आपको एक जानकारी देते रहे। ठीक है, तो इसके अलावा पे एक आपका है, अगला लिख लो, अगला लिखो बे, लंका कांड। लंका कांड। ठीक है बेटा, कौन सा कांड है आपका बे? लंका कांड। अच्छा, ये बेटा रामायण के किस कांड में है? ये बाल कांड में। बेटा रामायण के कौन से कांड में आपका? ये है बाल कांड में। बाल कांड बेटा रामायण कुल मिलाकर के 7 कांडों में है, 7 अलग अलग भाग में है। ठीक है ना बे, पहला आपका है बाल कांड है। ठीक है, दूसरा आपका पे है इनका अयोध्या कांड है, सुंदर कांड है। ठीक है ना, इस तरह के 7 कांडों में है। पर एक कांड आपका पे लंका कांड भी है, जब लंका पे राम जी ने चढ़ाई करी थी। ठीक है ना,
तो बाल कांड में तो ये डिस्कशन मिल जाता है, ठीक है। अब आपका अगला जो आपका लंका कांड है, लंका कांड आपका है, लंका कांड में सर क्या मिलता है, ठीक है। तो लंका कांड में एक पर्वत आपका द्रोण पर्वत का जिक्र मिलता है। किस पर्वत का? द्रोण पर्वत का जिक्र मिलता है। लिख लो बेटा बे, यहां आपका द्रोण पर्वत का जिक्र मिलता है, द्रोण पर्वत का जिक्र, द्रोण पर्वत का जिक्र मिलता है यहां पे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो जो द्रोण पर्वत का जिक्र, ठीक है सर। क्या जिक्र मिलता है द्रोण पर्वत का? भाई यहां जिक्र ये मिलता है अभय कि जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी तब हनुमान जी संजीवनी इसी द्रोण पर्वत से लेकर के आए थे, ठीक है भाई। इसीलिए अभी भी बेटा यहां पे बहुत सारी जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। कहां? यहां द्रोण पर्वत पे, ठीक है। जो बेटा ऊपर बूटिया ऊपर साइड के लोग रहते हैं, ठीक है, वो लोग गर्मियों में चले जाते हैं, गर्मियों में कहां पे हो, ऊपर पहाड़ों में चले जाते हैं, यहां वहां से जड़ी बूटियां निकालने के लिए, ठीक है। अच्छी जानकारी होती है उनको इनकी, और उनका ये आजीविका का एक सोर्स भी है, गर्मियों में चले जाते हैं, ठीक है। बट डिस्कशन कहां से मिलता है यहाँ पे? लंका कांड से। बट आप कह सकते हैं कहां से मिल रहा है? रामायण से। रामायण का एक कांड कौन सा आपका? बाल कांड। एक कौन सा आपका? लंका कांड, ठीक है। अब देखो भाई अगला देखो 7वें नंबर पे लिख लो, 7वें नंबर पे आप, ठीक है भाई। 7वें नंबर पे, 7वें नंबर पे, ठीक है। पे जो आपको सोर्स मिलता है वो आपका है महाभारत। सोर्स बेटा कौन सा आपका? अगला पे महाभारत, ठीक है भाई। अभी तक मैंने पहले कितने देखे मैंने? मैंने पहले 3 देखे थे। कौन कौन से? ऋग्वेद, ऐत्री ब्राह्मण, स्कंद पुराण, ठीक है। बट अब मैंने क्या देख लिया? हम देख रहे हैं वायु पुराण और विष्णु पुराण। सर क्या मिलता है इसमें आपका पे? कुमार कौन कौन सी राज 6 कौन थे पहले पे? किरात, खस, यक्ष, नाग, गंधर्व और किन्नर, ठीक है डब्बे। ये आपके यहाँ पे जनजातियां थी। 3 आपको बेटा पता ही है ऑलरेडी, 3 आपको बेटा ऑलरेडी पता है, 3 याद करनी है। पता कौन कौन सी है? किरात, खस और नाग, ये तो पता है। और याद कौन सी करनी है आपको? यक्ष, गंधर्व और किन्नर, ये आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। अब देखो डब्बे, तुम्हें हमें अगली हमें जो जानकारी देती है हमें 4थे नंबर पे, क्या डब्बे? विष्णु पुराण, विष्णु और कौन पे? वायु पुराण। बेटा 5वें नंबर पे कौन पे? रामायण, रामायण, ठीक है। बट रामायण में हमारे 2 कांड हैं, एक कौन सा आपका? बाल कांड, दूसरा कौन सा आपका पे? लंका कांड। बाल कांड में सर क्या डिस्कशन मिलता है हमें? किसका? कौशिकी नदी का। और लंका कांड में किसका मिलता है? द्रोण पर्वत का हमें डिस्कशन मिलता है, ठीक है। अब देखो भाई अगला हमें यहाँ पे कौन सा नंबर का हो गया? 7वां, छठा? चलो वैसे छठा हो गया, 7वां हो गया, ठीक है। 7 नंबर पे भाई किसका मिल जाता है? महाभारत का। देखो अब देखो महाभारत का हमें यहाँ पे डिस्कशन मिलता है, डिस्कशन मिलता है बेटा किसका? महाभारत का डिस्कशन मिलता है, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो जो आपका महाभारत है, महाभारत है, ठीक है। महाभारत में हमें 3 बेटा आपके पर्व, 3 पर्व, पर्व को बेटा सर्ग भी कहा जाता है। सर ये क्या है? जैसे आपके किताब होते हैं ना, कि बात किताब के आपके भाग होते हैं, जैसे मैंने आपके रामायण के आपके खंड है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? 7 खंड है, ये अलग नाम है। ऐसे बेटा महाभारत के जो खंड है ना, उन्हें बोलते हैं पर्व। उन्हें क्या बोला गया है? पर्व। या बेटा इसे क्या बोलते हैं? सर्ग। इसे क्या बोलते हैं? इसे सर्ग कहते हैं, सर्ग। इतिहास में पढ़ाऊंगा, चिंता करने का नहीं, इतिहास में सब आते ही है ना, ठीक है। इतिहास को जब गुप्तकालीन इतिहास को हम पढ़ते हैं तो उसे जानने के सोर्स निकल करके आते हैं, ठीक है। कुल मिलाकर के ये 18 पर्व है। महाभारत कितने पर्व बटा हुआ है? 18 पर्व में। आपने कभी सुना होगा कि महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था, आपको याद है? 18 दिनों तक। ऐसे भी आपका शुद्ध भी अभी आया था आपका पेपर में एक, कि महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। ये वाक्य शुद्ध है कि अशुद्ध है?
को बताता बे महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। ये 18 दिन तक चला था। क्योंकि 18 जब ऑलरेडी आपका बहुवचन में आ चुका है, बहुवचन आ चुका है, तो अब इसे दिनों करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अबे कुछ अगर अबे 18 आ गया तो ऑलरेडी अभी 18 दिन तक चला था, ना कि दिनों तक चला था। ठीक है, तो 18 दिन जो युद्ध चला है उसे बेटा 18 पर्वों में लिखा गया है। उन्हीं को हम बोलते हैं 18 पर्व या फिर 18 सर्ग। ठीक है, शुरुआत में बेटा महाभारत नहीं थी। ठीक है, शुरुआत में बे इसमें केवल 8000 श्लोक हुआ करते थे। जब इसमें 8000 श्लोक थे तब इसे जय संहिता कहा जाता था। पहले नाम क्या था इसका बे? जय संहिता। कब? जब इसमें मात्र 8000 श्लोक थे। ठीक है, बाद में श्लोकों की संख्या बढ़ाई गई, इसमें फिर आपको बनाया गया बे 24,000 श्लोक बनाए गए। कितने श्लोक? 24,000 श्लोक। जब ये 24,000 श्लोक इसमें हो गए तब अब ये इसका नाम चेंज हो गया। जय संहिता से अब बन गया भारत। फिर नाम क्या पड़ा इसका? भारत। ठीक है, और जब इसमें श्लोक हो गए 1 लाख श्लोक, बड़े क्या आपको 1 लाख श्लोक हो गए, फिर बन गया आपका ये महाभारत। ठीक है, राजबात समझ में आ रही है? ठीक है, जो महाभारत है बेटा ये बड़ा महाभारत बे ये काव्य है। ठीक है भाई, 2 चीजें होती है देखो पे। एक होता आपका ग्रंथ बेटा, एक क्या होता आपका बे? एक बेटा होता आपका ग्रंथ। ठीक है, और बेटा एक होता आपका महाकाव्य। ठीक है सर, दोनों में बेसिक अंतर क्या होता है? ग्रंथ जो होती है बेटा एक बहुत बड़ी किताब होती है, बहुत मोटी किताब होती है ग्रंथ। ठीक है, और ये जो ग्रंथ है इसमें कई विषयों की जानकारी होती है, एक विषय की जानकारी नहीं होती इसमें। जैसे आपका ऋग्वेद एक ग्रंथ है। ठीक है भाई, ऋग्वेद में आपका बे पूजा अर्चना कर्मकांड वशीकरण है ना, देवी देवताओं की स्तुतियां, मतलब कई तरह के बेटा इसमें आपकी जानकारी मिलेंगी आपको। ये ग्रंथ है। ठीक है, और सर महाकाव्य क्या होता है? भाई महाकाव्य में बेटा एक होती है कहानी, या बेटा आप कह सकते हैं कथा। एक की कथा होती है इसमें। ठीक है, बड़ी सी होती है लेकिन एक की कथा होती है। ठीक है भाई, महाभारत देखो ये पांडवों और कौरवों की एक कहानी है, इसमें और कोई जानकारी नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, बात आपको समझ में आ रही है? ये अपने आप में एक कहानी है। ठीक है भाई, ऐसी आपका रामायण है। कहानी किसकी यहाँ पे? ये भी एक कहानी है, ये भगवान राम के जीवन की एक कहानी है। ठीक है, तो ये महाभारत, ये पांडव कौरव कृष्ण वाली हो गई, ये राम वाली हो गई, ये कहानियां हैं। ये क्या है? आपके ग्रंथ, ये आपके यहाँ पे ग्रंथ है। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो हमें जानकारी हमें मिल रही बेटा बे, हमें ग्रंथों से मिलती है उत्तराखंड की जानकारी, और महाकाव्यों से मिलती है। ठीक है भाई, महाकाव्य में रामायण मैंने आपको पहले बता ही दिया। अब इतना ना इसको देखो, इतना इसको डिवाइड करके कोई फायदा होता नहीं है ना। मैं इसको कितनी भागों में इसको डिवाइड कर सकता हूं अगर मैं धार्मिक ग्रंथों को डिवाइड करना चाहूं। ठीक है, पहला आपका ऋग्वैदिक धार्मिक ग्रंथ कर सकता हूं, दूसरा जब उत्तर वैदिक धार्मिक ग्रंथ कर सकता हूं। ठीक है, तो आपका जो आपके ऋग्वैदिक धार्मिक ग्रंथ है इसे मैं फिर चेंज कर सकता हूं। ठीक है भाई, मैं यहाँ पे ग्रंथ कर सकता हूं, यहाँ मैं यहाँ पे ये जो महाकाव्य है इसमें चेंज कर सकता नहीं, कोई फायदा नहीं है इसका, है ना भाई। क्या ही फायदा होगा बताओ? अगर आप छोटे एग्जाम दोगे तब भी आपको सीधे क्वेश्चन बताने हैं, और बड़े एग्जाम में अगर आपको लिखना है तब भी आपको साहित्यिक सोच में भाई ऐसा करके आपको लिखना ही है, कोई ज्यादा फायदा थोड़ा ना है। ठीक है, तो भाई कितने सर्ग है? 3 सर्ग या 3 पर्व है जहां से हमें उत्तराखंड की जानकारी मिलती है। ठीक है भाई, ये 3 आपके सर्ग कौन कौन से हैं सर? ये 3 बेटा आपके कौन कौन से हैं? लिखते चलना है। ये 3 बेटा आपका बे कौन सर्ग? आपका बे पहला बेटा आपका जो सर्ग है उसे हम कहते हैं वन पर्व या वन सर्ग, जो भी लिख लो आप। ठीक है, वन पर्व लिख लो पहले। पहला कौन सा पर्व आपका बे? वन पर्व, जो बेटा वो हमें उत्तराखंड की जानकारी देता है। कौन सा आपका बे? वन पर्व, ये आपका पहला पर्व है वन पर्व। ठीक है भाई, दूसरा आपका पर्व है इसे हम कहते हैं उद्योग पर्व। कौन सा पर्व है भाई यहाँ पे? उद्योग पर्व बेटा, ये हमें जानकारी देता है। और तीसरा जो आपका पर्व है
इसे हम कहेंगे सभा पर्व। इसे बेटा हम क्या बोलते हैं? सभा पर्व। इसे हम कहते हैं सभा पर्व। सभा पर्व, सभा पर्व, 3 पर्व है, ठीक है। और कुल पर्व कितने हैं यहां पे महाभारत में? 18 पर्व, ठीक है। 18 दिन जो युद्ध चला था उन 18 दिनों का विवरण अलग अलग इसमें आपको मिलता है, ठीक है। अब बेटा पहले जगह पे बेटा वन पर्व देखो हमें क्या जानकारी देता है। वन पर्व, वन पर्व हमें क्या क्या बता रहा है, जरा बात समझते हैं, ठीक है भाई। वन पर्व आपका पे जो पहली जानकारी आपको मिलती है, पांडवों ने बद्रीनाथ की यात्रा करी थी ऐसा जिक्र मिलता है। पांडवों की बद्रीनाथ यात्रा, लिख लो, पांडवों की बद्रीनाथ यात्रा, पांडवों की बद्रीनाथ यात्रा का बेटा आपको यहां पे जिक्र मिलता है। कोई दिक्कत नहीं किसी को? इसका मतलब बे पांडवों की बद्रीनाथ यात्रा का आपको यहां पे जिक्र मिलता है, ठीक है भाई। इसी में आपको बताया गया है कि जो पांडव थे ये बेटा जब चले अयोध्या से, है ना, तो बे जो पांडव थे इनका पहला पड़ाव जहां ये रुके थे वो था बेटा आपका मायापुरी। कौन सा था? मायापुरी। किसे बोलते हैं मायापुरी? हरिद्वार को, ठीक है। तो बेटा इनका जो पहला पड़ाव था वो था आपका मायापुरी, पहला पड़ाव, ठीक है। और इनका जो दूसरा पड़ाव था, दूसरा पड़ाव था इनका, ठीक है बेटा अपने हफ्ता पे वो था भृंगु पर्वत। कौन सा था? भृंगु पर्वत, ठीक है। ये आपका था पे भृंगु पर्वत, दूसरा आपका पड़ाव था, ठीक है। भृंगु जो पर्वत आपका ये है, इसी को बेटा वर्तमान में हम बोलते हैं केदारनाथ। केदारनाथ का बेटा प्राचीन नाम क्या है? भृंगु पर्वत। या आप कह सकते हैं कि केदारनाथ जो है वो भृंगु पर्वत पर है, ठीक है। अब इसका नाम क्या होगा? अब क्या बोलते हैं इसको? हम केदारनाथ कहते हैं, केदारनाथ, ठीक है। हो गया है। अब सर वन पर्व से हमें और क्या जानकारी मिलती है, ध्यान रखना, ठीक है भाई। वन पर्व से हमें महाभारत के दूसरी जानकारी, इसमें आपको अपने कुडिंदों का जिक्र मिलता है। इसमें कुडिंदों का जिक्र से मिलता है बेटा। कुडिंदों का जिक्र किसमें मिल रहा है राम सिंह? जहां पे वन पर्व के अंदर कुडिंदों का डिस्कशन मिलता है, ठीक है अतुल। अतुल कुडिंद जो है इन्हें यहां पे महाभारत में कुडिंद नहीं कहा गया है, महाभारत में इन्हें पुलिंद कहा गया है। महाभारत में पुलिंद कहा गया इनको, महाभारत में इनको यहां पे पुलिंद कहा गया है। कुडिंदों को बेटा महाभारत के अंदर आपका बे पुलिंद कहा गया है। ये जो पुलिंद है, ये जो पुलिंद है, इस पुलिंद वंश का बेटा एक राजा था, एक राजा, इसका डिस्कशन मिलता है। इस राजा का नाम था सुबाहु। राजा का नाम क्या था बे? राजा सुबाहु नाम था, ठीक है। और जो आपके राजा सुबाहु है, राजा सुबाहु, ठीक है भाई, इसकी राजधानी जो है वो बताई गई अपनी श्रीनगर, ठीक है सर। ये श्रीनगर क्या है भाई? श्रीनगर जिसे पहले हम बोलते हैं शोणितपुर से कहते थे हम। श्रीनगर को बेटा पहले क्या बोलते थे? शोणितपुर। इतनी बात सबको समझ आ रही है? शोणितपुर, ठीक है भाई। दूसरा बेटा पुलिंद वंशी के राजा का नाम आता है। इस बेटा राजा का नाम है, दूसरा राजा है यहां पे, इसका नाम है राजा विराट। इस राजा का नाम क्या है? राजा विराट, ठीक है। और जो ये राजा विराट है इसकी राजधानी बेटा बताई गई है इसमें विराटगढ़ी, ठीक है भाई। इसकी राजधानी क्या बताई गई है आपकी? विराटगढ़ी। इसकी राजधानी बताई गई विराटगढ़ी। कोई दिक्कत नहीं, हो गया है। सोनितपुर और विराटगढ़ी बेटा किसकी राजधानी है? ये किसकी है? ये राजा सुबाहु की और विराट की। जानकारी सर हमें कहां से मिलती है? वन पर्वत से, ठीक है। और ये विराटगढ़ी बेटा कौन सा एरिया है? वर्तमान का
जौनसार भाबर वाला एरिया, देहरादून का जौनसार वाला क्षेत्र है ये। श्रीनगर तो बेटा आपको पता ही है, श्रीनगर, ठीक है ना। तो आपका बे ये विराटगढ़ी आपका ये जौनसार वाला एरिया है, जौनसार। श्रीनगर कहां पड़ता है? पौड़ी में, ठीक है, ये आपका पौड़ी में ये पड़ता है और ये आपका जौनसार वाला एरिया है, ठीक है। आप देखो तो वन पर्व में हमें और क्या जानकारी मिलती है? वन पर्व विशेष बेटा, याद रखना, वन पर्व इंपॉर्टेंट है अपने धार्मिक जानकारी के लिए। वन पर्व आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। वन पर्व में मैं मिटा देता हूं ऊपर, है ना, ठीक है। अब मैं पांडवों की बद्रीनाथ यात्रा की जानकारी मिलती है, नंबर 1। दूसरा, कुलिंदों की बेटा जानकारी मिलती है। कुलिंदों को बेटा क्या बोला गया इसमें? आपका बे पुलिंद कहा गया है, किसमें? वन पर्व के अंदर, ठीक है। तो आपका बे महाभारत में पहला कौन सा आपका? वन पर्व, ठीक है। तो देखो बे हमने बेटा देखा, हमने 6 नंबर पे क्या? महाभारत। महाभारत बेटा, महाभारत में हमने पहले देखा भी क्या? वन पर्व। और वन पर्व के अंदर हमें कितनी जानकारी मिल रही है अभी तक बेटा? हमने कितनी देख ली है भाई? हमने देखा पहला पे एक पांडव, दूसरा कुलिंदों की जानकारी मिलती है। तीसरा बेटा हम वो तो कुलिंदों में ही आ गया, ठीक है। तीसरी हमें यहां से जो जानकारी मिलती है 3rd नंबर पे, ठीक है। तो यहां पे दो विद्यापीठ की जानकारी मिलती है। सर विद्यापीठ क्या है? शिक्षा के केंद्र, ठीक है, उसे हम कहेंगे विद्यापीठ, ठीक है। 2 विद्यापीठ की जानकारी मिलती है अतुल हमें, यहां से कहां से मिली अतुल? ये वन पर्वत से, ठीक है। तो 2 विद्यापीठ अतुल कौन से हैं? भाई एक का नाम है आपका बे बद्रिकाश्रम, बद्रिकाश्रम बेटा, एक का नाम बद्रिकाश्रम। बद्रिकाश्रम की जानकारी अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताई थी आपको, एक जगह आई थी। कहां बताई थी बोलते हैं आप? स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण के बेटा कहां पे? जो आपका केदार खंड वाला एरिया है, वहां पे बद्रिकाश्रम के निकट बेटा क्या था? अलकापुरी, जो किसकी राजधानी थी? कुबेर की राजधानी थी और मनु का निवास था। ये मैंने आपको समझाया था, ठीक है। अब बेटा यही बद्रिकाश्रम का नाम एक बार फिर से मिलता है, कहां? वन पर्व के अंदर, ठीक है। ये बेटा एक विद्यापीठ बताया गया है। और दूसरा जो बेटा आपका विद्यापीठ है, इसका नाम है कर्णवाश्रम। इसका नाम क्या है? कर्णवाश्रम इसका नाम है। राज नाम क्या है इसका? कर्णवाश्रम, ठीक है। तो जो कर्णवाश्रम है इसके बारे में बताया गया है कि बेटा जो कर्णवाश्रम है ये मालिनी नदी के तट पे है, मालिनी नदी के तट पे है। किस नदी के तट पे है राजिए? मालिनी नदी के तट पे है। कौन सा? कर्णवाश्रम, ध्यान समझना, ठीक है। जो ये कर्णवाश्रम है, यहां से दूसरी बात जानकारी की मिलती है बेटा, ये जो कर्णवाश्रम है, ये कर्णवाश्रम से भाई कर्णवाश्रम में ही एक कालिदास जी थे, उन्होंने बेटा एक किताब लिखी। कौन सी? अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है। बेटा इसी कर्णवाश्रम में बैठ करके महाकवि कालिदास ने, ठीक है बेटा, क्या लिखी इन्होंने? अभिज्ञान शाकुंतलम। इन किताब का नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम, शाकुंतलम। ये बेटा आपको यहां पे किताब मिलती है अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है कविता, ठीक है। कविता ये जो बेटा आपकी अभिज्ञान शाकुंतलम है, ठीक है, ये जो आपकी किताब है, इस किताब में एक राजा है, नाम क्या इसका? दुष्यंत, राजा दुष्यंत है, ठीक है। और बेटा एक रानी है, कौन है? शकुंतला, शकुंतला, सुमित्रा नहीं बेटा, शकुंतला है, ठीक है। राजा दुष्यंत और शकुंतला, ठीक है। राजा दुष्यंत और का नाम कौन सा? शकुंतला, ठीक है। इनका बेटा इसमें आपका प्रेम प्रसंग मिलता है, इनकी लव स्टोरी है इसमें। कौन सी किताब में? ठीक भाई, इन्हीं का बाद में एक पुत्र पैदा हुआ, उसका नाम क्या था? भरत। और बेटा इसी के नाम पे हमारे देश का नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा। जानकारी सर हमें कहां से मिल रही है?
क्या था बे? वन पर्व से। ठीक है। अब बेटा बे ये जो कण्वाश्रम है बेटा, वर्तमान में कण्वाश्रम कोई जगह नहीं है। ठीक है, कहां पड़ता है कण्वाश्रम? पौड़ी में। ठीक है भाई, वर्तमान में कोई जगह नहीं बेटा बे। वर्तमान में इसका नाम है चौका घाट। वर्तमान में इसका नाम क्या है? चौका घाट। लिख लो, चौका घाट। वर्तमान में इसका नाम है चौका घाट। इतनी बात सबको समझ में आ गई है? सोनी सोना कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। तो बेटा बे तो वन पर्व से हमें जानकारी मिल गई। कितनी बातों की सोना? सोना कितनी बात होगी? तुम्हारा नाम सोना है ना, तो नीचे मुका कर रही बेटा, उसका नाम तो सोनी है। अच्छा, इसका नाम सपना है। सोना तो आगे बैठी हुई है। अरे ये बड़ी चालू हो रही है आज बड़ी। ठीक है, हाँ तो सपना। सपना बेटा कितनी जानकारी मिलती है हमें वन पर्व से? है अब 3 जानकारी। पहली क्या मिल रही थी? पांडवों की यात्रा। कितने पड़ाव थे इसके? पहला पड़ाव कहां है? दूसरा पड़ाव कहां है? भृंगु पर्वत। बेटा याद रखना, भृंगु पर्वत कहां है पूछ लेता आपसे एग्जाम में। ठीक है, रुद्रप्रयाग में और केदारनाथ में। ठीक है, दूसरी जानकारी बेटा किसकी मिल रही है? कुलिंदों की। क्या जानकारी मिलती है आप पे? कुलिंदों को पुलिंद कहा गया है। और 2 राजा, एक कौन है? का सुबाहु है, दूसरा आप विराट है। सुबाहु की राजधानी है श्रीनगर और विराट की राजधानी है विराटगढ़। तीसरी बड़ी जानकारी, 2 विद्यापीठ। एक कौन सा आपका है? बद्रिकाश्रम, दूसरा है कण्वाश्रम। कण्वाश्रम किस नदी के तट पे है? मालिनी। कालिदास ने बेटी क्या लिखी यहाँ पे? किताब। किताब का नाम क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, तो बेटा इतनी जानकारी बेटा हमें कहां से मिलती है? वन पर्व से। क्लियर? अब देखो, अब आ जाओ उद्योग पर्व में। देखो, उद्योग जो आपका पर्व है, ठीक है, उद्योग पर्व जय कम हो गई है। उद्योग पर्व में एक ही लाइन लिखनी है। उद्योग पर्व में एक लाइन लिखनी है और उस वाले में भी एक ही लिखनी है, सभा पर्व में भी। यहां कुछ नहीं, वहीं पे आ जाएगा तुम्हारे। तुम्हारे तो इसमें ही आ जाएगा, तुम्हारे यहीं पे आ जाएगा ये। अरे अब इसमें नहीं है ना फिर कुछ। ठीक है भाई, इतना लिखना है। हाँ बस इतना ही लिखना। हाँ मतलब मैं बोला, मैं मतलब इसी में देखो, उद्योग पर्व में क्या जानकारी मिलती है? उद्योग पर्व में। ठीक है भाई, उद्योग पर्व में उत्तर काशी के अंदर, बेटा कहां बोलते हैं आप? उत्तर काशी के अंदर। उत्तर काशी के अंदर, उत्तर काशी के अंदर। कॉपी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ज्यादा नहीं लिखना होगा, है नहीं, कम कम लिखना होगा, पढ़ने भी ठीक लगी, समझ में आ जाए, बस इतना है। कितनी भर गई तुम्हारी कॉपी है? अभी तो शुरुआत। उत्तराखंड में इतनी भर गई है? कैसी बात कर रहे हो? इतना तो पढ़ाया नहीं मैंने उत्तराखंड में भी। इतना पढ़ा दिया उत्तराखंड में क्या यार? अभी तो वाकई में भी उत्तराखंड तो शुरू भी नहीं है अभी। अरे मजाक कर रही नहीं, सही में दिखा दो है। इतना दिखा दिया उत्तराखंड में, अभी तो उत्तराखंड शुरू भी नहीं हुई है। कहां रे? अच्छा अच्छा, तो मेरी ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के बाद हिस्ट्री चल रही नहीं है? ओके 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 ओके, ठीक है। तो मुझे इवनिंग का ध्यान आ रहा था, मैं तभी कह रहा हूँ नहीं, इवनिंग का ध्यान। अच्छा हाँ, तुम्हारी ज्योग्राफी कंप्लीट। हाँ ठीक है, ज्योग्राफी का। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो बे उत्तर काशी के अंदर, मैं कह रहा हूँ इतिहास में तो मैंने इतना पढ़ाया नहीं है, इतिहास में इतनी कॉपी कैसे भर गई? अच्छा हाँ मैं समझ गया। ठीक है, क्या लिखा आपने? आपने क्या लिखा है? उत्तर काशी। भाई उत्तर काशी में 2 मंदिर बेटा डिस्कशन मिलते हैं इसमें। 2 मंदिर। कितने मंदिर है? ठीक है, एक मंदिर यहाँ पे है दुर्योधन का मंदिर। दुर्योधन का मंदिर है, ठीक है, बट ए दुर्योधन यहां लगाएंगे। ठीक है, ये यूर्योधन हो गया, ये इसे हम दुर्योधन कर देते हैं। दुर्योधन का मंदिर, ठीक है। अब बेटा दूसरा इनका मित्र कौन था? दुर्योधन का मित्र कौन था? कौन था? कर्ण। ये सुपना का कह रही है, कर्ण। सुपना का, ठीक है। लिखा आप, लिखो बेटा, पहला नाम पे
उत्तरकाशी के अंदर 2 मंदिर है बेटा। कौन कौन से मंदिर आपका पे? दुर्योधन और कर्ण का मंदिर। बेटा कहां आपका पे? उत्तरकाशी के अंदर है। हाँ भाई इतना ही है इसमें इतना लिखना आपका यहाँ पे, ठीक है। अब आ जाओ सभा पर्व में पे। तो इस सभा पर्व में एक राक्षस का नाम मिलता है। किसका नाम है? सभा पर्व के अंदर एक राक्षस का नाम मिलता है पे, राक्षस का नाम मिलता है, ठीक है बेटा। इसका नाम है बाणासुर। बाणासुर का नाम मिलता है। देखो बाणा असुर है, असुर लगा हुआ, राक्षस ही है, असुर है ना, इसके पीछे असुर लगा हुआ ना, बाणासुर, ठीक है। असुर, सुर मतलब क्या होता है मैंने आपका पे? सुर मतलब क्या होता है? शराब, अमृत, अमृत है बेटा, अमृत है, तो मैंने ऐसे ही बताया, ठीक है। सुर मतलब अमृत, जिन्होंने अमृत नहीं पिया वह असुर, जिन्होंने अमृत पिया वह है सुर। सुर मतलब देवता, सुर मतलब देवता, ठीक है। अब देखा बे, तो जो बाणासुर है बेटा बे, बाणासुर, ये बाणासुर की बेटा राजधानी बताई गई इसमें, राजधानी, बाणासुर की राजधानी बताई गई है। सर कहां? ज्योतिषपुर। कौन बे? ज्योतिषपुर, ज्योतिषपुर बेटा यहां इसकी राजधानी बताई गई, ज्योतिषपुर, ठीक है। तो जो आपका ज्योतिषपुर था, इसे तो इसे ज्योतिर्मठ कर दिया गया। इसका नाम क्या बन गया आपने? ज्योतिर्मठ। इसका नाम बन गया ज्योतिर्मठ, ज्योतिर्मठ बेटा इसका नाम पड़ गया। और बेटा हम थोड़ा और आगे चले, इसका नाम पड़ गया जोशीमठ, जोशीमठ पड़ गया, ठीक है। पहले आपका बे ज्योतिर्मठ, ज्योतिर्मठ, ठीक है। यहां आएगा ये आपका, लिख दिया आपने ज्योतिर्मठ, हो गया है, ठीक है। तो बे, तो आपको बड़ा जानकारी जो मिल रही है वो पहला बेटा कौन से पर्व से आपका बे? वन पर्व से। सर दूसरा पर्व कौन सा आपका है? उद्योग पर्व से। क्या जानकारी मिलती है बेटा उद्योग पर्व से? उत्तरकाशी में कौन सा मंदिर आपका पे? दुर्योधन और कर्ण का मंदिर। तीसरा आपका है सभा पर्व। बेटा सभा पर्व से क्या जानकारी बे? बाणासुर। जो बाणासुर है बेटा बे, इसकी राजधानी, इसका राजधानी मिलती है कहां आपके पे? ज्योतिषपुर। ये आप यहां पे ध्यान रखना, इतनी बात सबको समझ में आ रही है, ठीक है। चल हो गया है, बाणासुर की राजधानी की हमने बात कर ली। अब तो धार्मिक ग्रंथों में हमें इतनी बेटा हमें जानकारी मिलती है। धार्मिक ग्रंथों में किसकी बेटा जानकारी मिल रही है हमें? ये आद्य ऐतिहासिक काल की। भाई आद्य ऐतिहासिक काल की जानकारी के बेटा जो सोर्स हमारे पास हैं वो सर कौन कौन से हैं? एक हमारे पास है धार्मिक, एक हमारे पास है गैर धार्मिक। धार्मिक बेटा हमारे कितने हमें जगह हमें जानकारी मिल रही है? कुल मिलाकर के 6 जगह पे, या बेटा 7 जगह, आपने जो भी 6-7 जो भी करो आपने, ठीक है। किताब पे 6 या 7 जगह पे। सर कहां कहां का पे धार्मिक में? पहला आपका ऋग्वेद, दूसरा ऐत्रेय ब्राह्मण, तीसरा स्कंद पुराण। स्कंद पुराण में आपका मानस खंड और केदार खंड है। केदार खंड में कितनी बातें बेटा याद आनी चाहिए आपका पे? 3 बातें। पहला आपका बे नहीं, पहला बद्रिकाश्रम, दूसरा देवप्रयाग, तीसरा टिहरी। टिहरी में कौन सा पर्वत आपका? विष्णु पर्वत, ठीक है। फिर चौथा फिर आपका बे विष्णु पुराण। 6 बेटा बे जनजातियां। अतुल कौन कौन सी 6 जनजातियां? 3 आपको जो पता है, कौन सी है? किरात, हंस और नाग। और याद रखें गंधर्व, यक्ष और किन्नर, ठीक है। बेटा रामायण के बालकांड में क्या था? कोशी। और लंका कांड में द्रोण पर्वत। महाभारत का वन पर्वत 3 बातें क्या थी? वन पर्व में पहला नहीं, वन पर्व में 3 बातें। पहला आपका बे बद्रिकाश्रम, भाई पहला पढ़ा, दूसरा पढ़ा बद्री, यहाँ पे यात्रा बद्रीनाथ यात्रा, दूसरा कुड़िंद, और तीसरा 2 विद्यापीठ। उद्योग जो पर्व है यहां से उत्तरकाशी, और सभा पर्व से कौन सा? बाणासुर।
बस इतनी बात है, ठीक है। अब आ जाओ बेटा बे, अब आ जाओ गैर धार्मिक में आ जाओ आप, लिख लो गैर धार्मिक। गैर धार्मिक, ठीक है। अब कौन से आपके गैर धार्मिक आपके हैं, ध्यान रखना, ठीक है सपना। गैर धार्मिक हो गया है। चलो अब ना भाई देखो, जो गैर धार्मिक है इसमें ना कुल मिला के आपके 8 ग्रंथ हैं बेटा। कितने हैं? 8। 4 बेटा आपके ज्यादा प्रमुख हैं और 4 थोड़े कम प्रमुख हैं, ठीक है। तो अब तो गैर धार्मिक, पहला मैं गैर धार्मिक में, गैर धार्मिक में मैं लिखा, पहले लिखो 4 जो प्रमुख आपके हैं, 4 आपके जो प्रमुख हैं, 4 प्रमुख जो हमें हमें जानकारी देते हैं इसके, 4 प्रमुख आपके, ठीक है। 4 प्रमुख में आपका पे सबसे पहला लिखो भाई, उत्तराखंड की जानकारी देने वाला जो पहला बेटा मेन आदमी है वो बड़ा आदमी आपका कालिदास, महाकवि कालिदास कहते हैं इनको, कवि थे बहुत बड़े एक, ठीक है। बड़ा पहले कौन आपका पे? कालिदास, हाँ बे कालिदास, हाँ बेटा बे इसके अंदर हम लिखेंगे अब कालिदास। भाई कालिदास ने सर क्या किया था, इसने 4 किताबें लिखी, 4 बुक है बेटा कालिदास की। कितनी बुक आपका बे? 4 बुक, ठीक है। 4 बुक, बुकें तो और भी हैं, बहुत सारी हैं, लेकिन जो उत्तराखंड की जानकारी दे रही है हमको वो कितनी है? 4। पहली बेटे जो आपको पता है कौन सी है? अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, शाकुंतलम पहली किताब है। भाई दूसरी किताब नाम लिख लो, ठीक है। लिखो मेघदूत, दूसरे किताब का में मेघदूत। अभिज्ञान में आपकी जो शाकुंतलम है ये दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी है, ठीक है। फिर दूसरा आपका है मेघदूत, 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 ठीक है। भाई मेघदूत आपका एक प्रेम काव्य है, मेघदूत क्या है? अपने आप में एक प्रेम काव्य है, ठीक है। जिसमें जो आपका बेटा मेघ है, मेघ बोले तो बादल, बादल को अपना दूत बना करके भेजा जाता है, ठीक है। जो नायक है मतलब जो हीरो है बेटा भैया, उस टाइम पे लेटर वेटर तो होते नहीं थे कुछ, तो बादल के माध्यम से अपना संदेश पहुंचाता है बेटा, किसमें? इस किताब में। ऐसी कल्पना है, ऐसी कल्पना बेटा, इसे क्या बोलते हैं? मेघदूत। तीसरा, दूत मतलब दूतावास आपका, ठीक है। तीसरा लिखो 3rd नंबर पे, 3rd नंबर पे आपका पे जो किताब है उसका नाम है रघुवंश, रघुवंश, ठीक है। 3rd नंबर पे किताब का नाम लिखो, बिल्कुल, ठीक है। तो आपका जो रघुवंश है, जो रघुवंश है, ठीक है, ये भगवान राम के बारे में है, राम के जीवन पर आधारित किताब है रघुवंश, रघुवंश। चौथी बेटा किताब आपकी है कुमार संभव, कुमार संभव, ठीक है। ये बेटा आपकी जो 4 किताबें हैं, 4 किताबें, ठीक है, हाँ, ठीक है। ये जो आपका जो कुमार संभव आपके यहां पे किताब है,
है क्या हुआ? इसे क्या हो गया? बोल तो, कुछ नहीं हुआ है? 1.5 घंटा पढ़ाई करी है? अच्छा, बहुत ज्यादा कर ली बेटा, थोड़ा कम करनी चाहिए, कहीं पतले पतले ना हो जाओ बेटा, है नहीं, ध्यान रखो इस बात का। अगला लिखो अगला लिखो बेटा, अगला जो आदमी है वो है पाणिनि। अगर आप भी लिखो पाणिनि बेटा, जल्दी करो फटाफट से, 8 लिखने हैं, 8 नाम करने हैं, ठीक है। पाणिनि, पाणिनि बेटा किताब कौन सी है? अष्टाध्यायी, 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 8 अध्याय बेटा इसमें आपके। दूसरी किताब आपकी ये है, ठीक है। बस तीसरी जो आपकी मेन किताब आपको जानकारी देती है वह है कल्हण की। कल्हण बेटा एक आदमी है, हाँ बेटा, किताब का नाम लिखो रास तरंगिणी, रास तरंगिणी, ठीक है। समझो, तुम कुछ ज्यादा खुश नहीं हो रही आज हैं? तो लगा ना तुम ज्यादा खुश हो रही क्या आज? कौन सी क्रीम लगा के आए आज? ठीक है, तभी ज्यादा खुश हो रहे हो ना तुम, ठीक है। रास तरंगिणी हो गया है। फिर रास तरंगिणी हमें जो जानकारी देती है, हमें जानकारी सोनिया में क्या जानकारी देती है बता दीजिए, पहले ही बता रखा है। मतलब बता कौन सी जानकारी दे रही है? कश्मीर के राजा, ठीक है ना बेटा, कश्मीर का एक राजा था, कौन सा? बिल्कुल ठीक है, कारकटोई वंश, कारकटोई वंश की बेटा जानकारी देती है। मैंने जो आपको एक नजर में बताया था, तब मैंने आपको पढ़ाया था ये, ठीक है। तो कारकटोई वंश के राजा था, कौन था? ललितादित्य, ललितादित्य मुक्तापीठ, मुक्तापीठ, ठीक है, मुक्तापीठ, मुक्तापीठ जानकारी मिलती है। इसने बेटा उत्तराखंड पे क्या किया था? आक्रमण, हाँ, उत्तराखंड पे आक्रमण किया था इसने, ये आपको यहां पे जानकारी मिलती है, ठीक है भाई। इसके अलावा चौथी बेटा जानकारी आपको देने वाला जो आदमी है वह बेटा आपका वेनसांग, वेनसांग, ठीक है, ये जानकारी आपको देता है। वेनसांग जो आपका डब्बे, ये आपको पता है कि हर्षवर्धन के टाइम पे आया था भारत में, ये हर्ष गुप्तोत्तर काल में, ठीक है बेटा। कब आया था भारत में? ये हर्षवर्धन के टाइम पे आया था, हर्षवर्धन के टाइम पे। और बेटा ये नालंदा में रह के इसने पढ़ाई करी थी, ठीक है भाई। इसने 1.5 साल तक वहां पढ़ा नालंदा में, और योग शास्त्र की इसने शिक्षा ली, ठीक है। बाद में इसने बौद्ध धर्म की शिक्षा भी ली, बौद्ध धर्म को भी इसने जाना, और संस्कृत की भी शिक्षा भी ली इसने, कहा? नालंदा में ही। और फिर आगे चल के वहीं पे ये आदमी प्रोफेसर बन गया, वहीं पे पढ़ाने वाला लग गया, कहा? नालंदा के अंदर, ठीक है। तो अब ये हर्षवर्धन के टाइम पे आया था, कौन सा? वेनसांग, ठीक है बड़े, इसलिए इसने हर्षवर्धन को एक उपाधि दी थी, कौन सी? शीलादित्य की उपाधि। हर्षवर्धन को इसने शीलादित्य कहा था, तो शीलादित्य जो है वो हर्षवर्धन को कहा जाता है, ठीक है। और ये बेटा बहुत दूर से बेचारा आया था पैदल चल के, इसलिए इसे जब यात्रियों का राजकुमार कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं? यात्रियों का राजकुमार। पढ़ाऊंगा आगे चल के मैं इसको, आपको चिंता करने का नहीं है, ठीक है। वेनसांग पढ़ाऊंगा आपको हिस्ट्री के अंदर, इतिहास में, ठीक है। तो आपका जो आपका ये हर्षवर्धन है भाई, ये वेनसांग जो है ये हर्षवर्धन के काल में आया था, के समय आया था ये। और बेटा ये उत्तराखंड के विभिन्न शहरों की जानकारी पे, ये उत्तराखंड के विभिन्न शहरों की बेटा जानकारी देता है। उत्तराखंड के विभिन्न जो शहर है, नगर है, इनकी जानकारी देता है। इतनी बात सबको समझ में आ गई है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब ये आपके हैं चार, कौन कौन से बोला मैंने? आप कालिदास, पाणिनि, कल्हण, वेनसांग, ठीक है भाई। कालिदास की किताब का नाम क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, रघुवंश और कुमार संभव। पाणिनि की बेटा किताब कौन सी है आपकी? अष्टाध्यायी। बेटा जानकारी हमें यहां से भी मिलती है, हिमालय के बारे में जानकारी मिलती है यहाँ पे। पाणिनि की बेटा अष्टाध्यायी में किसकी जानकारी मिलती है? हिमालय के बारे में, ठीक है। और कल्हण की बेटा राजकुमार जो तरंगिणी है, ये कारकटोई वंश की बेटा क्या दे रही है आपको? ये जानकारी आपको दे रही है, ठीक है। और जो आपका वेनसांग है, वेनसांग ये बेटा आपका शहरों के बारे में आपको ये जानकारी दे रहा है, ठीक है। अब आ जाओ बेटा 4 बेटा आपके अन्य है, देखो यहाँ पे लिखो अन्य, देखो ऐसे 4। और सर कितने ऐसे यहाँ पे? 4 है, 4 में पहला नाम लिखो, ठीक है। तो पहला आपका है सुदर्शन शाह,
बेटा पहला कौन सा है आपका पे? सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह, सुदर्शन शाह, ठीक है भाई। इसकी एक किताब है, कौन सी है किताब इसकी? सभासार। बेटा इस किताब आपका है सभासार, सभासार। ये बेटा आपको जानकारी दी थी उत्तराखंड की। इसके अलावा भाई एक आदमी लिखो कवि शंकर, कहना बे कवि शंकर। कवि शंकर बेटा आपका एक आदमी है, ठीक है। ये जो कवि शंकर है ये श्याम शाह के दरबार में था। श्याम शाह बेटा ये पवार वंश के राजा, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। श्याम शाह के बेटा ये दरबार में था। इसने बेटा एक किताब लिखी वास्तु शिरोमणि, वास्तु शिरोमणि, वास्तु शिरोमणि। ये बेटा आपको उत्तराखंड की जानकारी देती है, मणि में छोटी लगा लेना। तीसरा बेटा आपका बे एक कवि है, नाम है रतन कवि। इस लिखी फतेह प्रकाश, रतन कवि ने लिखी, रतन कवि ने बेटा कौन सी आप पे? फतेह प्रकाश, फतेह प्रकाश, ठीक है। ये बेटा जो आपका रतन कवि था ये एक बेटा राजा है पवार वंश का, फतेहपति शाह, फतेहपति शाह के बड़े दरबार में था ये। और लास्ट आपका है मौलाराम, मौलराम, ठीक है। ये चित्रकार भी था और बड़ा ये आपका कवि भी था, लेखक भी था ना। इन्होंने बड़ा दो किताबें लिखी हैं, एक का नाम है गढ़ राजवंश, ठीक है। एक का बेटा नाम क्या आपका पे? गढ़ राजवंश, एक किताब का पे। और दूसरी किताब का नाम क्या है? गणिका नाटक, नाटक गणिका, गणिका नाटक, गणिका नाटक, ठीक है। बे फतेह प्रकाश, फतेह प्रकाश, फतेहपति शाह के दरबार बे फतेह प्रकाश, तो बेटा राजा फतेहपति है, इसके बारे में बताया गया है इसमें, ठीक है। बेटा श्याम शाह क्या कवि कौन है? कवि शंकर, इसने लिखे वास्तु शिरोमणि, ठीक है। बेटा श्याम शाह वही आदमी है जिसकी बेटा 60 जो रानियां थी इसकी क्षति हो गई थी जब ये आदमी मरा था, तो ठीक है। बेटा यहीं पे आपका जो आद्य ऐतिहासिक काल है उसका विवरण है वो बेटा आपका समाप्त हो जाता है, ठीक है। बेटा आद्य ऐतिहासिक काल में आपका पहले धार्मिक साहित्य हम जाने, फिर आपका गैर धार्मिक हमने यहाँ पे जान लिया, ठीक है। बेटा अगली क्लास में अब हम बात करेंगे किस पे? अब हम आगे आ जाएंगे कौन सा पे? ऐतिहासिक काल पे, ठीक है। तो बेटा आज आपकी कहानी यही समाप्त हो जाती है, अगली क्लास में इससे आगे बढ़ते हैं। ओके, थैंक यू।